हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका लॉ ऑफ वन में स्वागत है। लॉ ऑफ वन, एक का कानून, पुस्तक पहली किताब, और इसका सेशन मैं 5 ले रही हूँ। ये पूरा ज्ञान हमें दिया जा रहा है उस अनंत निर्माता के प्रेम और प्रकाश में। आप इसे मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी फ्री विल है। यहाँ पे आरंभ करते हुए रा कहते हैं, मैं रा हूँ। हम आपको अनंत निर्माता के प्रेम और प्रकाश में नमस्कार करते हैं। मैं अब संवाद के लिए तैयार हूँ। डॉन प्रश्न पूछते हैं, पिछली बार जब हमने संवाद किया था तो हम उपचार की शिक्षाओं की बात कर रहे थे, किस प्रकार से हीलिंग की जाती है। और पिछले सत्र में आपने हमें जो भी कुछ बताया उससे मेरी ये धारणा बनती है कि कुछ साधनाओं और अभ्यासों के द्वारा सबसे पहले हमें शुद्ध करना आवश्यक है। फिर एक रोगी को ठीक करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको कुछ एक्सरसाइजेज, उसको अपनी मेंटल शरीर को ठीक करने के लिए उसको इजाज़त देते हैं। क्या मैं सही हूँ? रा कहते हैं, मैं रा हूँ। यद्यपि आपको जो सीखने की आप बात कह रहे हैं, आप अपने शब्दों के अनुसार ठीक कह रहे हैं, जितनी भी आपको अनुमति है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी कार्य हो रहा होता है इलाज का, उसमें क्योंकि कार्य अपने आप में विद्यमान है, कार्य हो रहा है, यहाँ पे मल्लम लगाने वाला यानी इलाज करने वाला और जिसका इलाज हो रहा है, वो दोनों ही इस प्रक्रिया में शामिल है, कार्य हो रहा होता है। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार इस यंत्र में हमारे शब्दों के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए एक आवश्यक उत्प्रेरण होता है, उसी प्रकार जो ये कार्य हो रहा होता है वो बस एक हो रहा होता है। यहाँ पे डॉन फिर बोलते हैं कि यदि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तब रा कहते हैं, मैं इन शिक्षाओं को पहली शिक्षा से शुरू करूँगा। इस शिक्षाओं को देने के लिए 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं। तब हम बुद्धिमान अनंत के साथ संपर्क के लिए आवश्यक मानसिक शिक्षण, क्या हमें सीखना है, उस चीज़ को मैं आरंभ करता हूँ मानसिक ट्रेनिंग के तौर पर। मानसिक कार्य की पूर्वापेक्षा स्वयं की आवश्यकता होने पर स्थिर अवस्था में स्वयं की चुप्पी बनाए रखने की क्षमता है। अर्थात मेन क्या की है इसकी, कि मौन। व्हाट इज द की पॉइंट इज द मौन, साइलेंस। मन के द्वार को पूरी तरह से खोल लो, मन के द्वार को पूरी तरह से खोल लो, और इसका की पॉइंट है, कुंजी है मौन। अब यानी कि ये जो डोर है जिसके भीतर ये एक अपने आप में ये जो सीरीज चलेगी, एक हीलिंग की प्रोसेस चलेगी, यहाँ पे सब कुछ आपके आंतरिक संबंधों को प्रभावित करता है। मानसिक विषयों की अवधारणा में महारत हासिल करने के लिए अपनी जांच करना बहुत आवश्यक है। अपनी जांच मतलब अर्थात अपने आप को देखना, चेक करना, क्या आप अपने मन में धैर्यशील हैं, पेशेंस है आपके अंदर। आपको सचेत रूप से आपकी अधीरता, आपकी बेचैनी या इसके विपरीत आपको देखना चाहिए कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपका मन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। प्रत्येक विचार एक प्राणी के पास होता है, इसके बदले में एक विरोधी भी होता है, एक पॉजिटिव है और एक विरोधी है। तो मन के विषयों में सबसे पहले उन दोनों चीज़ों की पहचान करना इसमें बहुत ज़रूरी शामिल है, जिसे आप स्वीकार करते हैं। यानी कि आप क्या चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ को आप अस्वीकार कर रहे हैं। मान के चलो आज आपका किसी के प्रति कोई भी विश्वास है, समर्पण है, उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कितनी बात उसकी स्वीकार करते हैं, पूरी तरह सहमत हैं या
80% स्वीकार करते हैं, कुछ ऐसा भी है जिसको आप अस्वीकार करते हैं। अर्थात आपका प्रत्येक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको बैलेंस करेगा, और ये मन में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए आपको अपने भीतर इस पूर्णता की खोज करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए आप कितने कंप्लीट हैं। यहाँ पे हमें राग क्या समझाना चाह रहे हैं? गो इनटू मेडिटेशन, डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द ओनली की फॉर अ ह्यूमन बीइंग। मेडिटेशन इज द ओनली की। अगर आपको अपनी मौन करनी है, मन की मौन ध्यान के द्वारा। मन की मौन, मन किस प्रकार से चुप होगा, मन किस प्रकार से शांत होगा? आती विश्वास और जाती विश्वास के द्वारा। आप अपने मन को पूरी तरह से मौन कर लो और ये समझो कि आप अपने मन में जब एक शांति अवस्था पा रहे होते हैं, धीरज पा रहे होते हैं, तो एक तरफ तो आप शांत हो रहे होते हैं, लेकिन साथ में कुछ विरोधी भी हो रहा होता है जो कि शांत नहीं होता। अर्थात एक तरफ शांति मिल रही होती है और एक तरफ विपरीत विचार या विपरीत विरोधी मन होता है। उसको भी देखो, वो जो विरोधी है, जहां विरोधी है उसको भी देखो। अर्थात जब आप इस शांति को पा लेते हो, शांत अवस्था में चले जाते हो, तब आप उसके भीतर चले जाओ, बहुत भीतर, भीतर और भीतर। आपको चीज़ें सारी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। नियमित तौर पर आपको देख पाओगे कुछ आपके विपरीत हैं, कुछ से प्रीत है, कुछ विपरीत है, कुछ प्रीत है, कुछ प्रीतिकर है। जब आपको इन दोनों चीज़ों की पहचान करनी आ जाएगी, देखना आ जाएगा, आप दोनों चीज़ों की पहचान करने लगोगे, जिसे आप स्वीकार करते हो, जिसे आप स्वीकार नहीं करते हो, जिसे आप स्वीकार नहीं करते हो। आपको दोनों चीज़ें, आपको प्रत्येक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखना समझना आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके मन के अंदर ही समाया हुआ है ना। इसलिए आपको अपने भीतर इस पूर्णता की खोज करनी चाहिए। तो पहला अनुशासन क्या हो गया? मौन, मन की मौन, दोनों चीज़ों को देखना, समझना। दूसरा मानसिक अनुशासन क्या है? आपकी चेतना के भीतर पूर्णता की स्वीकृति है। पूर्णता, ये पूर्णता क्या है? ये भौतिक चेतना में आपकी विशेषताओं के बीच चयन करने और चुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस प्रकार उन भूमिकाओं का निर्माण करता है जो पहले से ही आपके विकृत मन में रुकावटें और भ्रम पैदा करते हैं। प्रत्येक स्वीकृति कई विकृतियों के हिस्सों को सुचारू करती है, जिसे आप निर्णय देने वाला कहते हैं। यानी कि अब आपको उन चीज़ों को देखना है जो आपसे पॉजिटिव नहीं है, जो आपके विपरीत हैं, जो आपके भीतर, मान के चलो कि भाई मैं ये तो कर रहा हूँ, मैं आपके इस बात से तो सहमत हूँ, लेकिन इन चीज़ों से मैं असहमत हूँ, मेरे में भ्रम या मेरे में रुकावटें पैदा कर रही हैं। उसमें अब आप अपना क्या निर्णय देते हो? मतलब यहाँ पे ये हमें इंसान के लिए, हम मनुष्यों के लिए, धरतीवासियों के लिए वो ये बात बोलते हैं कि आपको जब आप उस विपरीत, उस रुकावटों, भ्रम को देखोगे, तब आपके अंदर उन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए जो आपकी स्वीकृति होगी, आपका निर्णय होगा, आप उस चीज़ को एक सुचारू रूप से देखने लगोगे, समझने लगोगे। जब उस पर फोकस करोगे तो आपके निर्णय देने की एक क्षमता बढ़ जाती है ना। अब तीसरा अनुशासन जो वो मन का बोल रहे हैं, वो पहले की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब पहले वाली ही बात को, लेकिन बाहर की और टकटकी लगाकर
उसको देखना, यानी कि हर चीज की पूर्णता को हासिल करना, यानी कि बैलेंस करना। जब आप धैर्य को देखते हो तो आप अपनी मान के चलो, आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना धीरज है, या आप अधीरज हो, कि आपको क्रोध आ जाता है या आप समझ रहे हो। जब आप अपनी अधीरता को देखते हो, बेचैनी को देखते हो, तब आपको अपनी समझ के उस मानसिक विन्यास के लिए धैर्य रखना आवश्यक हो जाता है। यानी कि अब आप देखने वाले हो कि आपका मन कैसा है। अगर आप इसको समझना चाहो तो इस बात को आप इस विन्यास से समझ सकते हो कि सबसे पहले मन के जो अलग अलग पहलू हैं, उन पहलुओं में आत्म ध्रुवों को समझना, यानी कि अपनी स्वयं की ध्रुवता को समझना, अपने खुद के पोल्स को समझना, माई सेल्फ पोल्स, उसको सूक्ष्म रूप से उसको समझा जाना चाहिए। और अगला कदम क्या है? अपने उन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाले जो सेल्फ पोल्स हैं, यानी कि जो मेरे अन्य ध्रुव हैं, जिनको मैं स्वीकृति दे चुका हूं या मैं जिनको अभी देख रहा हूं। इस प्रकार से बेसिकली अगर हम देखते हैं, हमें राह ये बताना चाह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने आप में देखना, अपने मन की धीरता और अधीरज को देखना। वहाँ पे हमें उसका, अगर हम शांत हैं तो उसमें अशांति को देखना, अशांत हैं तो उसमें शांति को देखना, क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण है। ऐसे ही जब हम अपने आप में देख लेते हैं, फिर दूसरे में देखना, दूसरे व्यक्ति में, दूसरे मन में देखना। वैसे ही शांति और अशांति, यानी मन और उसका विकृत मन के परिसर में शांत मन और अशांत मन, फिर बार बार देखना। बेसिकली ऐसा करते हुए हमें राह समझाते हैं कि ऐसे करने से आप अपने आप को समझ पाते हो, आप दूसरे को समझ पाते हो, आप आत्म ध्रुवों को समझ पाते हो, आप इस चीज को देख पाते हो। आप अपने मन को, दूसरे के मन को, अनंत मन को देख पाते हो। आप फिर अपने मन को, अब द्रव्यमान मन को देखोगे, यानी लिक्विडिटी मन की देखोगे। अर्थात जब आपके मन में कोई भी भावना, लिक्विडिटी मन मतलब द्रव्यमान मन, अर्थात आपका वो मन का भाव जिसे आप भावनाएं कहते हो, पूर्वाग्रह जो आपको महसूस होती हैं, जो आपको मान के चलो कि आपको खुशी मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो उसका इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी में रसायन तौर पर या आपके मन के तौर पर या आपके इमोशंस के तौर पर आपको कहाँ पड़ रहा है। आप बहुत खुश हो, गुदगुदी सी हो रही है, आप बेचैन हो, डर रहे हो, पेट में एक अजीब सा तरह का एक लग रहा है कि जैसे पेट में क्या हो रहा है ना। खुशी, प्रसन्नता, हंसी, आनंद, ये सब चीज़ों का इफेक्ट आपके मन के विभिन्न भागों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, और ये निश्चित रूप से करता है। इसको देखना, अपने शरीर के अंगों का अवलोकन करना, देखना मेरे शरीर पर ये कहाँ प्रभाव डालता है। जो शरीर है वो मन की रचना का ही एक हिस्सा है, बिकॉज मन, माइंड, बॉडी, और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इस बात को ही समझाया जा रहा है हीलिंग के प्रोसेस में। और आपको अपनी पूरी अभिव्यक्ति खोजने की अनुमति अपने आप को देनी चाहिए। और राह बताते हैं कि पूरा शरीर एक बैलेंस फॉर्म में जब होता है, तब आप तभी हो सकता है जब आप अपने आप को देख पाते हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, आप जो भी हो,
लेकिन ये समझने के लिए आपको ये चीज, आप इस तरह से अपने आप को समझ सकते हो। दोनों पोलैरिटीज को समझने के लिए सबसे आवश्यक विवेक है। और यहाँ पे समझाते हुए फिर दोबारा डॉन बोलते हैं, क्या कुछ ऐसा है कि हम इस साधन के इसको हम बढ़ा सकें और हम इसको और अधिक इसका हम सुधार कर सकें? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। यार अगर मैं इस सेशन में देखती हूँ, हमें रा क्या बता रहे हैं? रा हमें बताना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये देखना आता है कि मान के चलो मैं एक स्त्री हूँ, और मैं एक स्त्री हूँ तो मेरे भीतर एक पुरुष भी है। सामने अगर कोई पुरुष है तो उसके भीतर एक स्त्री भी है। मान के चलो उसके जब मैं अंदर के देखती हूँ कि वो क्या किस प्रकार से कर रहा है, तो मुझे ये समझ में आता है कि उसकी स्त्री और उसका पुरुष जो उसके भीतर है, स्त्री और पुरुष, तो हम समझ पाते हैं कि अगर कोई पुरुष, कोई स्त्री अगर बहुत गुस्सा कर रही है तो उसके अंदर का पुरुष वाला हिस्सा, वो वाला एलिमेंट, वो तत्व क्रोध कर रहा है। हम चीजों को एक दूसरे नजरिए से देख पाते हैं। यहाँ पे रा ने इस मन के भाग को समझाते हुए कहा, तो इसका पूरा हम इस सेशन को, और इसके बाद उन्होंने बोला कि अब अगले सेशन में हम इस चीज़ की बात करेंगे ताकि तीसरे क्षेत्र को हम समय दे सकें। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हमें अपने आप को समझना है, अपने आप का जो मेरा मन है उसका हमारे शरीर के किन भागों पर प्रभाव पड़ रहा है, ये देख रहे हैं। अब उसको बदलना है, और बदलने की क्षमता भी भीतर ही है। मान के चलो पता चल गया कि कोई डर की एनर्जी है जिससे पेट डिस्टर्ब हो रहा है मुझे इस तरह का, तो तुरंत उस ऊर्जा को बदल कर, अपने विचार को बदल के वापस ऊंचाई की तरफ लेकर जाना है ना। हार्ट की तरफ आ रहा है, मान के चलो कोई बहुत दुख वाली चीज़ है, तो उस वाइब्रेशंस को चेंज कर उसको वापस दूसरी ओर मोड़ लेना है। ये हीलिंग की उन्होंने चीज़ बताई कि किस प्रकार से ये क्षमताएं जो क्रिया हो रही होती है वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करती हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और इसके साथ ही सत्र 5 खत्म होता है। और यहाँ पे जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि और हम इस चीज़ को क्या बढ़ा सकते हैं, तब उन्होंने रा ने बस यही उत्तर दिया था कि मैं रा हूँ, मोमबत्ती को प्रत्येक सत्र में लगभग 10 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ाया जा सकता है ताकि उसकी एक स्पाइरल एनर्जी की फॉर्म में सुधार किया जा सके। इस प्रकार से उन्होंने बोला। एंड उसके बाद ही रा ने कहा, मैं रा हूँ और मैं इस उपकरण को प्रेम में और एक अनंत निर्माता के प्रकाश में छोड़ देता हूँ। एक निर्माता की शक्ति और शांति में आनंदित होकर आप आगे बढ़े। और इस प्रकार आडरनोई, जैसे वो बोलते थे, एंड इजाज़त लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे।